Hello and welcome students. Samir Dhabalia here. Today we learn about the sums of chapter linear regression. In my first video, we see that what is linear regression, what is its concept and different methods to calculate linear regression line. Now, straightforward, we start the method of a linear regression. Okay students? So, just summarize is that regression line y on x का मतलब y is dependent on x. There are two variables x and y. X is independent and y dependent on x. तो regression line y और x का मतलब क्या होता है? Y dependent on x. तो what is this equation? Cap of y मतलब estimate of y. इसका मतलब क्या हो बच्चों? Estimate of y. हम y की estimate value find करेंगे जब x दिया होगा. तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? y equal to a plus bx, where a and b constant but specified नाम दिया हुआ है. a is the intercept of a line. b is very important. b what is? Regression coefficient. b is very important. Regression coefficient we can say. तो here आपको पहले b find करना होगा and a. तो b की फॉर्मूला see on your screen. First, summation of x minus x bar y minus y bar upon summation of x minus x bar square. सेकेंड फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर. अगर नोटिस कर रहे हो तो चैप्टर कोरिलेशन कोएफिशिएंट में आर वो क्या था? कोरिलेशन कोएफिशिएंट. और यहाँ पे क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट. सी न्यूमरेटर पार्ट सेम है दोनों का. क्लियर? देखो न्यूमरेटर पार्ट सेम, यहाँ पे भी सेम. सिर्फ नीचे डिवाइड में क्या है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर. बट एक्स का पार्ट ही है. यहाँ पे भी देखो सिर्फ x का पार्ट है एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर. वो भी रूट में नहीं है. y इज डिपेंडेंट ऑन x, डिपेंडेंट ऑन x. इसलिए डिवाइड में क्या है? x. अगर शॉर्टकट मेथड हुई तो एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर. बट टुडे वी सी द फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला स्टूडेंट्स. आइदर ऑफ एनी फॉर्मूला आंसर सेम ही आना चाहिए. ओके तो बी की फॉर्मूला फर्स्ट या तो सेकंड हम करेंगे अभी. ए वन कॉमन फॉर्मूला ए की क्या है? वाई बार माइनस बी एक्स बार. तो पहले एक्स बार और वाई बार फाइंड करना है सम में. जो भी सम्स आपको दिया होगा एक्स और वाई आपको दिए होंगे तो वेरी फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी? टू फाइंड आउट एक्स बार एंड वाई बार. ओके तो बी तो यहां से मिल जाएगा. तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा? कैप ऑफ वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. स्टूडेंट्स ईच एंड एवरी सम्स में ये पूरे चैप्टर में आपको रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है. ईच एंड एवरी सम में रिग्रेशन लाइन. और रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन क्या है? कैप ऑफ वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. ए एंड बी जो हम फाइंड करेंगे. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट. एवरीवन स्टूडेंट्स सी हियर नाउ. Example first. In order to study the relationship between repairing time of accident damaged car, repairing time of accident damaged car and cost of repair, following information is collected. तो क्या information दी? Repairing time of a car in hours, कि कार को रिपेयर होने में कितने आवर्स लगते हैं वो. एंड रिपेयरिंग कॉस्ट इन 1000 रुपीज. और कार का कॉस्ट कितना आ रहा है? रिपेयरिंग का खर्चा कितना आ रहा है वो? अगर 32 आवर्स लगे तो 25,000, 40 आवर्स लगे तो 35,000, 25 आवर्स तो 18,000 फॉर एग्जाम्पल, 29 आवर्स 22,000 एज ऑन. क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक्स और वाई. तो आइडिया तो आ ही जाएगा. रिपेयरिंग टाइम क्या हुआ? वेरिएबल एक्स, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हुआ. और कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ आवर्स. जितने नॉर्मल नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा लगेंगे रिपेयर होने में उतना आपका कॉस्ट ज्यादा जाएगा. हुआ क्लियर? तो मैक्सिमम सम्स में यहाँ पे आपको एक्स और वाई दिया ही होगा. ओके फिर भी एज अ चैप्टर माय फर्स्ट वीडियो यू कैन से दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट कि दो वेरिएबल में से एक कौन सा होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा कौन सा होता है डिपेंडेंट. पूरे चैप्टर में एजम्पशन इज दैट कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होगी. तो यहाँ पे रिपेयरिंग टाइम ऑफ अ कार क्या हुआ बच्चों? एक्स. और रिपेयरिंग कॉस्ट क्या हुआ? वाई. ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन y on x. वेरी सिंपल. फर्स्ट क्या फाइंड करना है आपको? y on x. फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कैप ऑफ y की इक्वेशन आपको फाइंड करनी. सेकेंड, इफ टाइम टेकन टू रिपेयर अ कार इज 50 आवर्स, अगर कार का रिपेयरिंग टाइम ले रहा है 50 आवर, फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द रिपेयरिंग कॉस्ट. आइडिया चैप्टर का मेन पर्पस क्या है? यस, एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करनी. अगर कार को रिपेयरिंग टाइम लग रहा है 50 आवर्स तो उसका एस्टिमेट रिपेयरिंग कॉस्ट कितना होगा. दैट्स व्हाई ये कॉन्सेप्ट आता है लीनियर रिग्रेशन. क्लियर स्टूडेंट्स?
ऐसे 5 मार्क्स सम, एवरीवन लिसन। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना है, y ऑन x। इसका मतलब ये इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। कैप ऑफ y मतलब एस्टिमेट y, कि हमारा एस्टिमेट y कितना होगा। क्यों, आप जो आंसर फाइंड करोगे वो क्या होगा, आपका एस्टिमेट, इसीलिए। क्लियर, तो लेट अस सी। रिपेयरिंग टाइम, x दिया हुआ है 32, 40, 25, 29, 35, 43, y दिया हुआ है 25, 35, 18, 22, 28, 46। तो x और y यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो सी सॉल्यूशन, वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, n इक्वल टू 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने बच्चों 6, x बार सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x कितना हुआ 204, टोटल ऑफ x कितना है 204 अपॉन n कितना 6। तो सी x बार कितना आया 34 इंटीजर आया। सेम वे y बार सिग्मा y अपॉन n, तो सिग्मा y कितना है 174 अपॉन 6, 29। तो x बार और y बार इंटीजर में आया। तो जो ही टॉपिक कोरिलेशन में मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, सेम एक्सप्लेन हियर, रिग्रेशन आल्सो। अगर आपका x बार y बार दोनों इंटीजर हो तो आप b की ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन सी, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। क्लियर। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो पहले x माइनस एक्स बार चाहिए, सेकेंड कॉलम y माइनस वाई बार चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार एंड फोर्थ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। लिसन, यहाँ पे y माइनस वाई बार होल स्क्वायर नहीं चाहिए ये चैप्टर में। क्यों, y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो नीचे डिवाइड में क्या आएगा, सिर्फ x का पार्ट ही आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर चाहिए, बट y माइनस वाई बार होल स्क्वायर यहाँ पे नहीं चाहिए। तो फाइंड आउट b। क्लियर, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वी कैन सी x माइनस एक्स बार। स्टूडेंट्स, ये रहा आपका x, ये फर्स्ट कॉलम क्या है आपकी x, और x बार कितना है 34, 32 माइनस 34 माइनस 2, 40 माइनस 34 6, 25 माइनस 34 माइनस 9, 29 माइनस 34 माइनस 5, 35 माइनस 34 1, 43 माइनस 34 9। क्लियर, सम्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किया तो भी ओके, 0। नाउ y माइनस वाई बार, अब क्या फाइंड करना है, y माइनस वाई बार। तो ये है y सेकेंड कॉलम, और आपका y बार सब में कितना आया था 29, 25 माइनस 29 माइनस 4, 35 माइनस 29 6, 18 माइनस 29 माइनस 11, 22 माइनस 29 माइनस 7 एज ऑन। तो दो कॉलम हो गई। अब दोनों का मल्टीप्लाई, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, माइनस 2 इंटू माइनस 4 8, 6 इंटू 6 36, 9 इंटू 11 99, 5 इंटू 7 35 माइनस माइनस प्लस, 1 into minus 1 minus 1, 17 into 9 153, totally students 330, and last x minus x bar whole square। तो ये जो था कॉलम उसका स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 9 का स्क्वायर 81 एज ऑन, टोटल 228। स्टूडेंट्स, ये चार कॉलम कैलकुलेट करोगे, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, मल्टीप्लाई ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार एंड x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। Now see the formula of b जो अभी हमने फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया, समेशन ऑफ x माइनस, यू कैन टेक एनी फॉर्मूला, मैं यहाँ पे दो सम्स करूंगा बाय बोथ द फॉर्मूला टू गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का सम कितना आया था 330 अपॉन सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, वो कितना है 228, 330 अपॉन 228 1.4474। स्टूडेंट्स टेक अ राउंड वैल्यू, 1.4474 के राउंड वैल्यू क्या होगी, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस 1.45, 474 क्लोज टू 500, दैट इज 5, दैट्स व्हाई 1.45। तो आपका b मिल गया, मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे 1.45। अब क्या फाइंड करेंगे a, देखिए एक ही फॉर्मूला क्या है, y बार माइनस b x बार। तो y बार कितना है सब में 29 माइनस b कितना आया था 1.45, x बार सब में कितना था 34, 29 माइनस 1.45 इंटू 34, 29 माइनस 49.3, तो आंसर इज माइनस 20.3। a और b दोनों की कोई रेंज नहीं है पूरे चैप्टर में, आंसर आइदर पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी आ सकता है, a और b। क्लियर, a और b की कोई रेंज नहीं है। तो a क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 20.3। तो सी हाउ टू राइट रिग्रेशन लाइन y ऑन x, फर्स्ट आंसर क्या फाइंड करना था आपको, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो फर्स्ट आंसर मिल गया
ऐसे लिखोगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो a क्या आया -20.3 प्लस b 1.45x, तो इट्स योर फर्स्ट आंसर। ऐसा स्पेसिफाई करोगे रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज कैप ऑफ y इक्वल टू -20.3 प्लस 1.45x। फर्स्ट क्लियर। अब क्वेश्चन रीड करो, सेकंड क्या पूछा है, इफ टाइम टेकन टू रिपेयर अ कार इज 50 years, अगर कार को रिपेयर होने में 50 आवर्स लग रहे, 50 आवर्स, फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द रिपेयरिंग कॉस्ट। तो आवर्स क्या था बच्चों, ये रहा x हुआ ना, मतलब x दिया हुआ है, तो इफ x इज 50 आवर्स, ऑलवेज ये पूरे चैप्टर में नॉर्मली आपको y ऑन x ही फाइंड करना है, बिकॉज यही आपके सिलेबस में है, तो आपको x दिया होगा और एस्टिमेट y फाइंड करना होता है नॉर्मली। तो इफ x इज 50 आवर्स, यूनिट से भी आइडिया आ जाता है, x का यूनिट क्या है आवर्स और y का क्या है रुपीज, 1000 रुपीज, तो x इज इक्वल टू 50 आवर। तो ये जो इक्वेशन थी रिग्रेशन लाइन, वहां पे x की वैल्यू पुट अप करो, -20.3 प्लस 1.45 इंटू 50, तो आंसर -20.3 प्लस 72.5, तो फाइनल आंसर इज 52.2। तो फाइनल आंसर कितना है 52.2। y का यूनिट क्या है, डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स, y की यूनिट्स क्या है 1000 रुपीज, तो 52.2 1000। तो सेंटेंस में आपके लिए लिखा ही है, hence if repairing time is 50 hours, estimated repairing cost is 52.2 thousand। clear understanding everyone। अगर 50 आवर्स रिपेयरिंग टाइम लगेगा कार को रिपेयर होने में, तो एस्टिमेटेड क्या लिखा है वर्ड एस्टिमेटेड, अप्रोक्स, ये फाइनल आंसर नहीं है कि एक्यूरेट, ऐसा नहीं कि ऐसा ही आएगा, बट एस्टिमेटेड अंदाजा कितना होगा कॉस्ट 52.2 thousand रुपीज। क्लियर स्टूडेंट, इट्स अ 5 मार्क आंसर, एवरीवन क्लियर, सिंपल, यस। अगर कोरिलेशन किया हो तो ये टॉपिक और चैप्टर पूरा सिंपल लगने वाला है आप लोग को। ओके, वी कैन सी वन मोर एग्जांपल, everyone, obtain regression line profit in lakh rupees on number of laptops sold in 100 units, the profit on number of laptop sold। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ 6 मंथ्स यहाँ पे दिए 1 2 3 4 5 6, ओके, इसको कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका मेन आंसर एक्स और वाई। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन 100 यूनिट्स एंड प्रॉफिट इन लैख। ओके, तो प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, लैपटॉप बेचोगे उसके ऊपर, सिंपल। प्रॉफिट आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लैपटॉप जो बेचेंगे उसके ऊपर, तो ये क्या हुआ आपका एक्स और ये क्या हुआ वाई। एवरीवन क्लियर। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड एक्स, number of laptops sold in 100 units x, and a profit in lakh rupees, profit in lakh rupees y। तो x और y आपको सम में दिया हुआ है। एवरीवन क्लियर, एवरीवन। तो कंपल्सरी पहले तो फाइंड क्या करना है, ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन y ऑन x, क्या लिखा है प्रॉफिट ऑन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड, तो ये क्या है y ऑन x। तो लेट अस सी, पहले वो फाइंड कर दे, कैप ऑफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की इक्वेशन से आंसर फाइंड करना है। तो x और y आपके पास है, तो वेरी फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी, फाइंड x बार एंड y बार। n इक्वल टू 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 6, x बार सिग्मा x अपॉन n 40 अपॉन 6, 6.67। देखो अब x बार फ्रैक्शन में आया, कुछ हिंट मिल जाएगी आपको, x बार फ्रैक्शन में आया, y बार सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y कितना है 58 अपॉन 6, y बार भी फ्रैक्शन में है। अगर इसमें से कोई भी एक भी फ्रैक्शन में आया होता तो भी आप x माइनस एक्स बार वाले फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था जब चैप्टर कोरिलेशन का वीडियो अपलोड किया था तब, कि इससे टाइम कंज्यूमिंग, कैलकुलेट बहुत डिफिकल्ट होगा और फाइनल आंसर आने में थोड़ी बहुत एरर आ सकती है। दैट्स व्हाई सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है, कौन सी, एक्स वाई वाली। तो व्हेन एक्स बार और वाई बार दोनों में से कोई भी एक या दोनों अगर फ्रैक्शन में आए तो बेटर टू गो फॉर एक्स वाई इंस्टेड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। तो बी की सेकेंड फॉर्मूला कौन सी है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। एवरीवन क्लियर। कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, जो अभी इसके पहले सम किया उसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकोगे, आंसर सेम ही आएगा। अभी जो हमने सम्स किया इसके पहले वाला, क्लियर, एस्टिमेटेड रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ अ कार, वो सम में भी अगर बी की ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी चलेगा, डोंट वरी, क्लियर। बोथ आर द आंसर सेम ही आएंगे, आइडर ऑफ एनी फॉर्मूला। यहाँ पे मैं क्यों ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक्स बार वाई बार फ्रैक्शन में आ रहा,
तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो भी आंसर तो आएगा बच्चों, बट टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला चाहिए एन सिग्मा एक्स वाई वाली, तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ओनली 2 कॉलम, कौन सा, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। क्लियर, लॉलीपॉप मिल गया ना, यस। तो व्हाट वी कैन से, बेटर है कि ये चीज से ही करो। पहले की फॉर्मूला क्यूटी, इसके पहले के समय, तो वहां पे कितनी कॉलम कैलकुलेट की हमने, 4, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लाई, और एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। 4 कॉलम आपको कैलकुलेट करनी, बट यहाँ पे देखो ओनली 2 कॉलम ही आपको कैलकुलेट करनी, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। वेरी गुड चांस स्कोरिंग प्लस टाइम कंज्यूमिंग ये नहीं है, फास्ट होगा। क्लियर, लेट अस स्टार्ट। क्या चाहिए आपको, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, 5 into 8 40, 7 into 9 63, 5 into 10 50, 12 into 15 180, ऐसे दोनों का मल्टीप्लाई, टोटल कितना हो रहा है 431, समेशन ऑफ एक्स वाई का मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, टोटल 316। 2 कॉलम का मल्टीप्लाई मतलब एक्स वाई का मल्टीप्लाई किया 431, एक्स स्क्वायर टोटल 316। नाउ स्टूडेंट्स फॉर फॉर्मूला बी अगेन रिपीट, क्या है बी की फॉर्मूला, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो बी एन क्या है सब में 6, सिग्मा एक्स वाई कितना आया 431 माइनस सिग्मा एक्स समेशन ऑफ एक्स कितना 40, सिग्मा वाई कितना आया 58 अपॉन एन 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर 316 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मतलब 40 का होल स्क्वायर। ऑलमोस्ट क्लियर है, आपने चैप्टर कोरिलेशन किया है तो यूज्ड टू, आप प्रैक्टिस हो चुकी है आप लोग की। ओके, बेटर वे से वैल्यू पुटअप किया हमने सबकी, फाइनल 266 अपॉन 290 विच वाज 0.8986, 0.8986 तो किससे क्लोज हुआ ये 0.8986। ओके, तो फाइनली 0.8999 या तो 0.90। सेम लाइक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की तरह प्लस और माइनस 0.2 का डिफरेंस अलाउड है। ओके, फाइनल आंसर। नाउ ए क्या होगा बच्चों, सेम फॉर्मूला y बार माइनस बी एक्स बार, y बार कितना आया था सब में 9.67, b कितना आया 0.9, x बार कितना था सब में, x बार 6.67, 9.67 माइनस 0.9 इंटू 6.67 का मल्टीप्लाई हो रहा है 6.003, तो फाइनल 3.667, तो राउंड वैल्यू 3.67, तो मिल गया ए और बी। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया रिग्रेशन लाइन y ऑन x, हेडिंग में लिखा था ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन, तो कैप ऑफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए कितना आया 3.67 प्लस बी कितना आया 0.9x, तो हियर फर्स्ट आंसर कंप्लीट। क्लियर, अगेन क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, यहां पे लिखा है देखो फाइंड द एरर, क्या लिखा है ऑल्सो फाइंड द एरर इन एस्टिमेटिंग y फॉर x इक्वल टू 7। आपको एरर फाइंड करनी है y की जहां पे x कितना हो 7। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में देखो x कितना दिया है 7, तो उसका y कितना है 9। क्वेश्चन में देखो x जहां पे 7 दिया है वहां पे y कितना है 9। ये गिवन वैल्यू हुआ बच्चों, ये कौन सा हुआ गिवन वैल्यू, मतलब y की गिवन वैल्यू। अब हम y की एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करेंगे, एस्टिमेट मतलब अप्रोक्स बाय दिस फॉर्मूला, तो x इक्वल टू 7, तो कैप ऑफ y कितना होगा, हुआ क्लियर। तो कैप ऑफ y इक्वल टू क्या फॉर्मूला a प्लस बी एक्स, ए क्या था 3.67 प्लस b 0.9, x कितना रखेंगे हम 7, तो कैप ऑफ y मतलब एस्टिमेट y कितना आया 9.97 लाख। कि भाई इक्वेशन से हम जब सॉल्व करेंगे, रिग्रेशन लाइन से अगर सॉल्व करेंगे, तो यहां पे x अगर 7 रखेंगे तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 9.97 लाख। बस सब में कितना दिया है, जहां पे x 7 है वहां पे 9। तो स्टूडेंट्स एरर क्या हुई, तो मेरे फर्स्ट वीडियो में आपने एरर की मैंने फॉर्मूला स्पेसिफाई की थी, एरर की फॉर्मूला क्या थी, डिफरेंस ऑफ गिवन वैल्यू एंड एस्टिमेट वैल्यू। व्हाट इज, रिपीट, डिफरेंस ऑफ गिवन वैल्यू एंड एस्टिमेट वैल्यू, मतलब y माइनस कैप ऑफ y, y मतलब गिवन, कैप ऑफ y का मतलब हमने फाइंड किया वो, तो गिवन y कितना था सब में, जहां पे x 7 है वहां पे 9 सॉरी,
एंड कैप ऑफ वाई कितना है 9.97, तो 9 माइनस 9.97, डिफरेंस इज माइनस 0.97, डिफरेंस कुछ भी आ सकता है। तो एरर कितना है बच्चों, माइनस 0.97। अब y का यूनिट क्या है, लाख रुपीज, तो फाइनल एरर वी कैन से 0.97 लाख रुपीज। क्लियर? जब भी एरर पूछा हो ना, तो एरर में एक वैल्यू तो ऑलवेज डी होगी, तो ही एरर आप फाइंड कर सकते हो। ओके, y तो डी आई होगा आपको सम में, आप क्या फाइंड करोगे, कैप ऑफ y, दोनों का डिफरेंस जो होगा ना वो होगी आपकी एरर। एरर भी प्लस में आ सकती है बच्चों, यहाँ तो माइनस में भी आ सकती है। ओके, अगर एरर जीरो है उसका मतलब क्या हुआ, एरर जीरो है, थियरी का कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आंसर आपको आ सकता है। अगर एरर जीरो दिखा रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि आपका y लाइन के ऊपर है, एग्जैक्टली ऑन लाइन, है ना। रिकॉल करो, मैंने एक्सप्लेन किया था, एरर कभी जीरो होती है जब आपका पॉइंट लाइन के ऊपर हो स्कैटर डायग्राम में, तो वहां पे एरर जीरो। एवरीवन क्लियर? बेटर आइडिया ईच एंड एवरीवन? ओके स्टूडेंट्स, लेट अस टेस्ट। हमने यहाँ पे जो बी की फॉर्मूला देखे ना, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, या तो एक्स वाई। अगेन रिपीट, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला कोई भी सम में अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट एज वाइज जो मैंने कोरिलेशन के चैप्टर में दी थी वही मैं यहाँ पे दूंगा कि जब x और y, ओके, नॉर्मली बेटर है कि एक्स वाई वाली फॉर्मूला ही अप्लाई करो। क्यों, आपको दो कॉलम ही कैलकुलेट करना है, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट फॉर्मूला याद रखो फॉर शॉर्ट सम्स, ओके, फॉर नॉलेज वाइज। बट मैक्सिमम सम्स में आइधर आप ये अप्लाई करोगे, या तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट फॉर्मूला। जब नंबर्स बड़े होंगे, फ्रैक्शन आएगा ना, जो हमने चैप्टर कोरियर्स में सीखा था, यस, सेम टाइप कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो बेटर प्रैक्टिस फॉर दिस फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे दो कॉलम में आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है बच्चों। और अगर एक्स बार वाई बार इंटीजर में आए तो फर्स्ट फॉर्मूला से भी करोगे तो भी इजीली हो जाएगा, डोंट वरी। एवरीवन क्लियर? ओके, तो थैंक यू अगेन। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन पे क्लिक कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा व्हेन आई अपलोड एनी वीडियो इन फ्यूचर। क्लियर? बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।